अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मैनहट्टन ऑफिस बिल्डिंग में हुई इस गोलीबारी की घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत कम से कम 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में संदिग्ध हमलावर ने खुद की भी जान ले ली। मारे गए अधिकारी का नाम दीदारुल इस्लाम था, जो बांग्लादेश से आए इमिग्रेंट थे और उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में 3.5 साल तक पुलिस अधिकारी के तौर में काम किया था। पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा वो जैसे जिए वैसे ही मरे, एक हीरो की तरह। पुलिस ने बंदूकधारी की पहचान लॉस वेगास निवासी शेन तमुरा के रूप में की है। टिश ने बताया कि उसका मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इतिहास दर्ज है, लेकिन उसका मकसद अभी भी अज्ञात है, यानी मालूम नहीं है, जिसकी तफ्तीश जारी है। टिश ने कहा कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसने इस जगह को ही खास तौर पर क्यों निशाना बनाया, क्यों चुना। मेयर एरिक एडम्स ने बताया कि एक दूसरे व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी इसमें हो गए हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एडम्स ने कहा कि अधिकारी अभी भी इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मामले में 5 निर्दोष लोगों को गोली मारी गई। अब देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक सर्विलांस वीडियो में एक शख्स गाड़ी से बाहर निकलते और राइफल लेकर इमारत की तरफ बढ़ते हुए दिखा है। टिश ने यह भी बताया कि इमारत में घुसते ही उसने न्यूयॉर्क पुलिस के अधिकारी पर गोलीबारी कर दी और एक महिला को गोली मार दी, जो छिपने की कोशिश यहां पर कर रही थी। फिर उसने लॉबी में गोलियों की बौछार शुरू कर दी। कमिश्नर ने यह भी बताया कि इसके बाद वो व्यक्ति एलिवेटर बैंक की तरफ चला गया और सुरक्षा डेस्क के पीछे छिपे एक सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी और लॉबी में एक दूसरे व्यक्ति को भी इसने गोली मार दी। कमिश्नर ने यह भी बताया कि जो शख्स लिफ्ट से 33वीं मंजिल पर एक रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी में गया और वहां एक व्यक्ति की गोली मारकर इसने हत्या कर दी। इसके बाद वो शख्स एक गलियारे से नीचे उतरा और खुद को भी गोली मार दी, यानी मौके पर अपनी भी जान ले ली। टिश ने बताया कि अधिकारियों को उसकी कार में एक राइफल का खोल, एक रिवॉल्वर, मैगजीन और एम्यूनिशन मिला है। न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि पार्क एवेन्यू ऑफिस बिल्डिंग में किसी को गोली लगने की खबर मिलने पर आपातकालीन दल को बुलाया गया था और इस बिल्डिंग में देश की कुछ शीर्ष वित्तीय कंपनीज और नेशनल फुटबॉल लीग मौजूद है। देखिए, स्थानीय टीवी फुटेज में लोगों की कतारें दिखाई दे रही थी, जो अपने हाथों को सिर पर उठाए ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे। जिस बिल्डिंग में ये गोलीबारी हुई वो मिडटाउन के सबसे ज्यादा व्यस्त इलाकों में मौजूद है। हालांकि अब तफ्तीश इसी बात की जा रही है कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। क्या मानसिक स्थिति उस वक्त इस हमलावर की रही कि पहले इसने कुछ जिंदगियों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद खुद भी अपनी जान ले ली।